So I'm reporting from that seat. जो असल बदलाव है इस ट्राइबर, रेनॉल्ट ट्राइबर अब बन गई है AMT. Hi guys, I'm Kranti Sambhav. Welcome to Time is Right. Now this story is special for us और स्पेशल क्यों है वो तो आपको बताऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, टाइम्स लाइव के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सबके ऊपर हमारे हैंडल्स हैं. सो इन केस यू लव कार्स, मोटरसाइकिल्स और एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, प्लीज़ फॉलो अस एंड लेट्स कीप चैटिंग. तो स्टोरी इस वजह से हमारे लिए स्पेशल है बिकॉज जब पहली बार ट्राइबर आई थी तो वो स्टोरी टाइम्स ड्राइव की टाइमलाइन में पहला वीडियो रहा जिसने 1 मिलियन क्रॉस किया व्यूज़ के हिसाब से. और अब मेरी क्यूरियोसिटी क्या है कि ट्राइबर AMT क्या वही सक्सेस रिपीट कर पाएगी या नहीं जो ट्राइबर मैनुअल ने किया था रेनॉल्ट के लिए. और अब इस ट्राइबर के अंदर एक बार फिर से नजर डालते हैं वैसे क्या कुछ फीचर्स हैं, क्या कुछ यहाँ पर अवेलेबल है. दिस वन इज RX-Z वेरिएंट और आपको काफ़ी भी देखने को मिलेगी. बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं. और इसके अलावा यहाँ पर आपको लगेगा पैनल जैसे हाँ इसी वो इसी जगह है, लेकिन यहाँ पर भी होगा आपको साइड वाले यहाँ देखने को मिलेगा. आप इसके हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं. यहाँ पर क्या टेलीस्कोपिक नहीं है चाहिए. आप इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको, और वो स्टार्ट तभी होगा जब ऑटोमेटिक की बात करें तो न्यूट्रल मीटर की गाड़ी रहेगी तभी ये स्टार्ट होगा. यहाँ स्क्रीन को मैंने ऑन कर दिया. यहाँ पर बहुत बेसिक या बहुत प्रीमियम नहीं है, समवेयर इन द मिडिल. इस स्क्रीन को अगर देखें स्पेशली बिकॉज ऑफ द लेआउट, अलग अलग कलर के यहाँ पर रेडियो, मीडिया, फोन सेटिंग्स और ड्राइविंग के कुछ एक इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे. और ओवरऑल मुझे लगता है कि दिस सेगमेंट प्राइस बैंड जिस हिसाब से आती है वहाँ के हिसाब से मैं कहूँगा ये आपको अच्छा लगेगा. देन यहाँ पर कुछ एक आपको कुछ स्विचेस का देखने को मिलेंगे, लॉक एंड लॉक का, और प्लस AC कंट्रोल आपको उसके कुछ नीचे देखने को मिलेंगे. ये जो रिमोट की है इस ड्राइवर की वो मुझे तब्दील फटांग लगी थी और अभी कुछ फटांग लगी है. बहरहाल यहाँ पर स्पेस आपको सामान रखने के लिए यहाँ भी मिलेगा. इसके अलावा फ़ोन रखने के लिए जगह है, ऑक्स है, प्लस USB का यहाँ पर आपको पॉइंट मिलेगा. कप होल्डर्स यहाँ पर वैसे थोड़े साइज के, बहुत ही छोटे साइज कप देखिए, ये कप होल्डर्स आपको देखने को मिलेगा. AC वेंट जो किसी चीज़ के लिए है उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर, ब्लोअर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल है. और यहाँ पर अगर हम देखें तो चिल्ड कंपार्टमेंट है सामान रखने की. सो ओवरऑल व्हाट आई फील दैट ट्राइबर को लोग इतना पसंद इस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि अगर मैं देखूँ जो पूरा सरफेस है, लुक है, डिज़ाइन है, वो काफ़ी बेसिक है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश में है. आप प्रीमियम नहीं कहूँगा बट इट डज द जॉब. इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे समझ में आई है वो ये कि फंक्शनैलिटी के हिसाब से लगभग जो फीचर्स आज के कस्टमर्स को ज़रूरी होते हैं या काम के होते हैं वो कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट किया है रेनॉल्ट ने इसमें. चाहे वो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन की मैं बात करूँ, यहाँ पर जगह की बात करूँ, या फिर चिल्ड कंपार्टमेंट की यहाँ पर बात करूँ, प्लस सामान रखने के लिए एक्स्ट्रा अगर जगह की बात करूँ ओवर भी है और आपको यहाँ नीचे भी है. और सीट के हिसाब से कंफर्ट की बात करूँ तो मुझे लगता है कि या इट इज़ नॉट दैट प्रीमियम, नॉट सो एक्स्ट्रावैगेंट, बट एट द सेम टाइम इट डज द जॉब. और ज़रूरी चीज़ें जो बहुत ही अहम चीज़ें हैं वो कवर कर लिया रेनॉल्ट ने. दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस आई थिंक दिस स्टिल वर्क्स. एनीवे, अब साइड में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको विंडो के कंट्रोल, पावर विंडो के कंट्रोल यहाँ साइड में आपको देखने को मिले. ये हो गई फर्स्ट रो की कहानी. अब मेरे हिसाब से ड्राइवर सीट सेट है. पिछले दोनों रो में मैं जाके एक बार फिर से आपको याद दिलाता हूँ कि रेनॉल्ट ट्राइबर दरअसल खास क्यों है. क्रांति संभव रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकंड रो ऑफ रेनॉल्ट ट्राइबर AMT. और जैसा हमने बताया कि चेंजेस आपको ट्रांसमिशन के अलावा और कुछ नज़र नहीं आएंगे. तो यहाँ पर एक बार फिर से याद दिलाएं वही बात जो मैंने आगे कही थी कि आखिर कौन सी वो बात है, कौन सा फीचर है जो रेनॉल्ट ट्राइबर को खास बनाता है. एंड दैट इज द काइंड ऑफ फंक्शनल स्पेस यू गेट एंड प्लस सम स्मार्ट फीचर्स एज वेल. अब यहाँ सेकंड रो में बैठा हूँ, मेरे हिसाब से सीट सेट है और सेकंड रो में मुझे अभी काफ़ी जगह नी रूम, लेग रूम के हिसाब से
और हेडरूम के हिसाब से तो मिल ही रही है। बैक बहुत ज़्यादा फ्लश नहीं कहूँगा, बट इट इज़ कंफर्टेबल। जो हेडरेस्ट है दैट इज़ ऑल्सो एडजस्टेबल। AC वेंट्स आपको बी पिलर में देखने को मिल रहे हैं, विच आई फाइंड वेरी फंक्शनल। जो आप अलग अलग माहौल में चल रहे हो, क्योंकि सामने से वैसे भी आपको हवा आ रही होती है, जब किनारे से आती है तो आई फाइंड कि वो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा आप इस सीट को स्लाइड कर सकते हैं, ये एक फीचर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसे बनाती है, फ्लेक्सिबल बनाती है। और इसके अलावा जो फीचर है वो है थर्ड रो। और अब इस तीसरी कतार में मैं बैठा हूँ, तीसरे रो इस ट्राइबर में। और जैसा मैंने बताया था, ये सीट भी मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की थी, और उस हिसाब से अगर मैं देखूँ, मेरी हाइट 190 cm है, ऑलमोस्ट 60 अगर मैं उसे बताऊँ तो। पाँव ऑब्वियसली काफ़ी ऊंचा है मेरा, दैट विल बी अनकम्फर्टेबल। थाई सपोर्ट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है, और हेडरूम भी मुझे कम लग रहा है। बट अगेन हैविंग सेड दैट, वो जो मेरी हाइट को भी आप उसमें ज़रूर कैलकुलेट कीजिए, हाइट के हिसाब से। एवरेज इंडियन हाइट या बच्चों के लिए ये जगह फिर भी मुझे फंक्शनल, कंफर्टेबल लग रही है। और जो जगह है बहुत ज़्यादा अगर मैं कहूँगा रेस्ट्रिक्टेड वैसी महसूस नहीं हुई है। आपको ओरिजिनल वीडियो अगर याद हो, वहाँ पर भी हमने 7 लोगों के साथ टेस्ट किया था, एंड दिस डिड द जॉब। और वही चीज़ मुझे इस स्पेस को देखकर एक बार फिर से याद आई है। पावर पॉइंट आपको यहाँ पर एक मिलेगा 12 वोल्ट का, प्लस एक्स्ट्रा आपको AC वेंट्स आपको थर्ड रो के लिए मिल रहे हैं, और जो हेड रेस्ट है वो भी एडजस्टेबल है। और प्लस अगर आपको याद हो, इस सीट की एक और खूबी थी, दिखाएं फिर से। तो तीसरी कतार की एक खूबी तो ये थी कि लगेज स्पेस आपका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपको जगह की ज़रूरत है और बच्चों को भी आप लगेज ही के तौर पर रखना चाह रहे हैं, तो फिर ये हटा सकते हैं। कैसे? वो इसकी सबसे इंटरेस्टिंग खूबी है। तो ये देखिए 50% हिस्सा इस तीसरी कतार का। इनकेस आपको लगेज के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, इसे आप हटा सकते हैं, घर में रख सकते हैं, या इवन एक कोने में आप यहीं पर रख सकते हैं पीछे। और अगर नहीं कोई पैसेंजर बैठ रहा है तो फिर इसे आप लगा सकते हैं। और जैसा मैंने दिखाया, लगाना और निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सीट टकाटक रेडी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लग रही है, क्योंकि यहाँ गियर शिफ्ट से ही अगर मैं शुरू करूँ तो गियर शिफ्ट का जो सेटिंग है वो इंटरेस्टिंग है। रिवर्स, न्यूट्रल, D, दैट्स इट। और आप उसे मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं अगर आप उसे लेफ्ट शिफ्ट करें तो। इसके बाद मैं इसके परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ, जैसा इसका नाम है ईजी, वैसा ही ईजीली ये शिफ्ट भी हो रहा है एक गियर से दूसरे गियर पर। और जहाँ तक ड्राइविंग के मूड का सवाल है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको महसूस नहीं होगा जो मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसमें। वही इजी गोइंग नेचर उसमें भी था, इसमें भी वही महसूस हो रहा है। लेकिन AMT की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में कुछ एक क्वेश्चंस ये आते हैं कि लैग तो ज़्यादा नहीं है। Now let's talk about the transmission। और यहाँ पर सवाल वही कि क्या लैग आपको महसूस होगा, क्या इसका परफॉर्मेंस जो है वो आपको सैटिस्फैक्ट्री लगेगा। और दैट इज़ दी ऑपरेटिव वर्ड, क्योंकि सैटिस्फैक्ट्री आपको लगेगा। जिस तरह के ड्राइव की आप इससे उम्मीद करते हैं वहाँ पर ये सेटिस्फाई करेगी। बहुत ज़्यादा मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि हाँ ये बहुत स्पिरिटेड या बहुत ही मज़ेदार रोमांचक ड्राइव है, ऐसा नहीं है। बट एट द सेम टाइम जिस तरह के अर्बन माहौल में, जिस तरह के सेगमेंट में, जिस तरह की ज़रूरतों के लिए कार आई है या पेश की गई है, आई थिंक दिस डज द जॉब। ट्रांसमिशन में अगर गियर शिफ्ट की बात करें तो वो लैग आपको महसूस होगा। और फिर अगर मैं बात करूं इस ट्रांसमिशन के बिहेवियर की, तो दोनों ही माहौल में, यानी अगर आप तेज़ भगाना चाहते हैं या फिर आराम से हौले हौले जाना चाहते हैं, दोनों में आपको इसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग ज़रूर महसूस होगा। अर्बन माहौल में जिस तरह से हम आराम से एक्सीलरेट करते हैं, आराम से आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर अगर मैं देखूँ तो लैग तो मुझे महसूस हो गई। ट्रांसमिशन में एक गियर से दूसरे गियर में जाने में थोड़ा सा वक्त आपको लगेगा। लेकिन अगर मैं इस थ्रॉटल को ज़ोर से पुश करूँ और इस कार को बताऊँ कि हाँ मुझे थोड़ी तेज़ जाना है, तो वहाँ पर थोड़ा वक्त देती है गियर शिफ्ट करने में। लेकिन इस वाले जोन में जाकर आवाज़ जो है वो आपको परेशान करती है।
इंजन के ऊपर आपको साफ पता चलता है कि प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है। सो आई वुड से जिस तरह की रिक्वायरमेंट, जिस तरह की उम्मीद आप इस कार से रखते हैं, वहाँ के हिसाब से मुझे काफ़ी ये कंफर्टेबल, काफ़ी इजी गोइंग ट्रांसमिशन लग रहा है। लैग है, उसमें कोई शक नहीं है, लैग तो है, लेकिन आई वुड से सेटिस्फैक्ट्री है उसका परफॉर्मेंस। और आखिर में जब हम सवाल पूछते हैं कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है, देन यू नो कि स्टोरी खत्म होने वाली है। और यहाँ इस रेनो ट्राइबर AMT को लेकर जो हमारा वर्डिक्ट है वो यही है कि रेनो के हाथ में एक बार फिर से एक विनर है। वाई? बिकॉज जिस तरह की यूटिलिटी, जिस तरह की रिक्वायरमेंट के लिए ट्राइबर को आप पसंद करते हैं या लेना चाहते हैं, वहाँ पर आप इसकी परफॉर्मेंस को उतना ज़्यादा स्पिरिटेड या तेज तर्रार नहीं देखना चाहते हैं। और दिस AMT वर्क्स, हाँ थोड़ा सा लैग है, बट एट द सेम टाइम जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इजी गोइंग है। आई थिंक कस्टमर्स जो है वो पसंद करेंगे, अर्बन माहौल में वो काम करेगा, दैट विल बी सफिशिएंट। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात वो मुझे नज़र आ रही है कि मैनुअल और ऑटोमेटिक के बीच में जो प्राइस डिफरेंस है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना हम आमतौर पर देखते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न आई थिंक दिस इज़ अगेन गोइंग टू बी a fantastic product for Renault as far as sales figures are concerned. लेकिन ये तो मेरी राय है, आप क्या सोचते हैं वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सजेस्टेड वीडियो में हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ टाइम्स ड्राइव के चैनल को यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कीजिए। एंड देन वी आर प्रेजेंट ऑन नाउ ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी जगह आइए और जुड़िए हमारे साथ और लेट्स start chatting. Why you shot? My team ball it to the top. Don't blame me if you flop. Hey.